हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। दोस्तों, बहुत दिनों से आरक्षण संबंधित विवाद के चलते छत्तीसगढ़ में भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी। तो इसी बीच में एक नई खुशखबरी निकल कर आई है। तो ये जो खुशखबरी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको जो मैं आने वाला जो वैकेंसी है उसके बारे में जानकारी आपको पहले से मिल सके। आपको बताते रहूँगा मैं इस पोस्ट के बारे में, इसके सिलेबस, इसके पैटर्न्स है ना, और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होने वाला है। दोस्तों, ये जो खुशखबरी आई है वो है मंत्रालय द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक लेटर जारी हुआ है। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रति संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण पक्ष, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर। ठीक है। तो इसमें विषय था शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मीन्स आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी ट्रेनिंग ऑफिसर के जो रिक्त पद है उसकी सीधी भर्ती हेतु अनुमति। ठीक है। वित्त विभाग द्वारा जो ट्रेनिंग ऑफिसर है गवर्नमेंट आईटीआईज में, उसके लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है। तो अब इनकी सीधी भर्ती होनी है। ठीक है। तो गवर्नमेंट आईटीआई में जो प्रशिक्षण अधिकारी के टोटल 1411 पोस्ट, ठीक है, ये 1411 पद है जो खाली थे। उनमें से 1298 पदों के लिए विभाग ने वित्त विभाग को परमिशन के लिए इसको भेजा था। 1298 पोस्ट के लिए उनमें से 400 पदों के लिए वित्त विभाग ने सीधी भर्ती के लिए सहमति प्रदान कर दी गई है। ठीक है। तो इस हिसाब से अब छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट आईटीआईज के लिए ट्रेनिंग ऑफिसर के टोटल 400 पदों के लिए भर्ती की जानी है। ठीक है। सीजी व्यापम के द्वारा इसकी भर्ती की जाएगी। तो जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आने वाली है। ठीक है। जैसे ही इसका आरक्षण का जो मुद्दा है वो हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो ये वैकेंसी जल्दी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो वैकेंसी आने वाली है, आप इसकी तैयारी ज़रूर करते रहिए। ठीक है। और इसके जो शैक्षणिक योग्यता है, सैलरी है, ये मैंने एमपी 2022 में भी एमपी का ट्रेनिंग ऑफिसर का पोस्ट आया हुआ था, उसके हिसाब से मैंने एक एग्जांपल लिया है। आप वीडियो पे बने रहिए। मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता थी और कौन कौन सा सब्जेक्ट थे, आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, स्किप ना कीजिए। आपको इस वीडियो के माध्यम में आपको सारी जानकारी मिलेगी। इसमें सिलेबस क्या था, कितने अंकों का हुआ था एग्ज़ाम। ठीक है। दोस्तों, मैंने एक उदाहरण के लिए शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महासमुंद का जो वैकेंसी आई थी, संविदा वैकेंसी, वो एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। ठीक है। यही संविदा जो वैकेंसी है इसको अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, रेगुलर कर रही है। टोटल 400 पदों की इसकी वैकेंसी निकालने वाली है। अलग अलग विषयों पर इसकी वैकेंसी निकलेगी। तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। तो महासमुंद के नोडल क्षेत्र के अंतर्गत जिला महासमुंद में संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारी है ना, प्रशिक्षण अधिकारी के स्वीकृत पद के विरुद्ध विभिन्न व्यवसाय विषयों के लिए प्रशिक्षण सत्र 21-22 के लिए गेस्ट लेक्चर, ठीक है, गेस्ट लेक्चर का के लिए आवेदन इसने मंगाया था। ठीक है। मतलब प्रशिक्षण अधिकारी का जितने भी पोस्ट होता था वो गेस्ट लेक्चर के थ्रू अभी संविदा के तौर पर चल रहा था। ठीक है। अब ये हमारा रेगुलर होने वाला है, रेगुलर पोस्ट निकलने वाली है इसके लिए। देखते हैं कि अलग अलग विषयों के लिए, अलग अलग व्यवसाय के लिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए तो देखें विद्युत कार, ICTMS, मैकेनिकल, कोपा, वेल्डर, ड्राइवर का मैकेनिक्स, वर्कशॉप है ना, भाषा अंग्रेजी, और इसी तरह सर्वेयर हो जाएगा। ठीक है। सर्वेयर हो गया, कोपा हो गया, और एक होता है ड्राइंग के संबंधित। ठीक है सर, ड्राफ्टमैन ऐसा करके एक होता है ड्राफ्टमैन, और एक होता है सर्वेयर। इसी टाइप के बहुत, हिंदी है ना, ये सारे भाषा है, ये सारे व्यवसाय है। इस सभी विषयों के लिए प्रशिक्षण अधिकारी की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है। तो अगर हम देखें इसी जो संविदा वैकेंसी के अनुसार, इसमें जो योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता है जिसमें मांगी हुई है। ठीक है। इसमें हम योग्यता की बात करेंगे तो इसमें ये जो शैक्षणिक योग्यता होती है 10+2 या फिर ITI या फिर डिप्लोमा या फिर BE। ठीक है। या फिर एक नॉर्मल ग्रेजुएशन, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर लें, जैसे यहाँ पे विद्युत कार्य के लिए, ठीक है, क्या बोला है, 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा होना चाहिए या फिर ITI है ना, और दूसरा क्या बोल रहा है, ITI होना चाहिए। ठीक है। या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उपाधि होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए।
तो दोस्तों इसी इसी तरह इसी सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सभी में आपको आरटीआई होना चाहिए, 12वीं प्लस आरटीआई या डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन या फिर बीई होना चाहिए, है ना। तो दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा ट्रेनिंग ऑफिसर, है ना, की वैकेंसी निकली हुई थी 2022 में ही। गवर्नमेंट आईटीआईस में जो ट्रेनिंग ऑफिसर है, प्रशिक्षण अधिकारी है, उसकी वैकेंसी निकाली गई थी 2022 में। अगर उसके अनुसार देखें, अगर उसका मैं आपको दिखाता हूँ, तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन, वो मध्य प्रदेश सरकार का है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो आरटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी का पोस्ट निकला हुआ था, ठीक है। 15/11/2022 को अंतिम तिथि थी उसकी फॉर्म भरने की। उसमें जो परीक्षा जो हुआ था उसमें 2 पाली में हुआ था, प्रथम पाली, द्वितीय पाली। सैलरी की बात करेंगे तो इसका जो सैलरी था लेवल 8 का था, जिसके अंतर्गत 32,800 रुपये प्रति माह, ठीक है, से स्टार्ट होता था इसकी सैलरी। दोस्तों पाठ्यक्रम में अगर सिलेबस की देखें यहाँ पे, तो एमपी गवर्नमेंट ने इसमें टोटल 75 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे थे, जिसमें जो संबंधित विषय रहेंगे आपके, जैसे आप सिविल है, मैकेनिकल है ना, ईटीएनटी है, तो वो जो आपके जो संबंधित आपके ब्रांच होंगे, सब्जेक्ट होंगे, उसके आपको 75 क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाएगा, ठीक है। और कक्षा 10वीं की स्तर के 25 क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन हुआ, 100 नंबर का हुआ था एग्जाम एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में भी यही पाठ्यक्रम होना चाहिए कि आपको 75 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट से होना चाहिए और 25 नंबर आपके जीके के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तकनीकी कौशल विकास एवं रोजगार विभाग जबलपुर, है ना, इसने एक पोस्ट निकाला था, सीधी भर्ती, प्रशिक्षण अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ठीक है। ये ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन सिविल, इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, कोपा के लिए है, फिटर के लिए है। तो इस टाइप का वैकेंसी यहाँ पे आएगी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। स्टेनो हो गया, हिंदी, है ना। तो ये इस टाइप के आपको वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब सारी सब्जेक्ट है, जितने आरटीआई में आपके सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के लिए वैकेंसी निकलने वाली है। तो आप अभी से तैयारी में जुट जाइए। आपका सिलेबस आपका टेक्निकल प्लस नॉन टेक, आप दोनों की तैयारी करते रहिए, ठीक है। सैलरी की हम बात कर चुके हैं, सैलरी इसका होगा 32,800 से 1,36,000, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता जैसे एमपी गवर्नमेंट ने लिया था, हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से, ठीक है, एनसीवीटी से या फिर एनसीसी या अप्रेंटिस उत्तीर्ण, ये सब परीक्षा जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। या फिर आपको क्या होना चाहिए, 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ये सारे आप पाठ्यक्रम हैं, ठीक है। आप मतलब आपको 12वीं 10+2 प्लस ITI या फिर डिप्लोमा या फिर आपको ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर आपका इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। वही है, तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि एमपी किस टाइप का आया था और छत्तीसगढ़ में पहले संविदा की जो वैकेंसी आती थी, ठीक है, उसमें भी क्या मतलब सिमिलर ही है, ठीक है। तो इसी टाइप का पाठ्यक्रम और योग्यता, शैक्षणिक योग्यता होने वाली है। तो आप अभी से जुड़ जाइए इस पोस्ट के लिए। धन्यवाद।